नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी का 5वीं क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपके फरवरी और मार्च के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी, मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं, सभी बच्चों की क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम फरवरी, मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी, मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए जब तक कि आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म ना हो। क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट देने से क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं और आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। डेली आप लोग क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है होमवर्क रूप में, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। आप लोग अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। जो भी आप लोग गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, आप थोड़ा पढ़ पढ़ के ध्यान से क्वेश्चन को समझ के टेस्ट दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी और मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। क्योंकि आप लोग के ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 30 से 35 क्वेश्चन, कभी कभी 40 प्लस क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग को डेली लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देना है। लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कल की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए गए हैं। और आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन आते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग ट्रू फॉल्स का होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे आप लोग डेली टेस्ट दीजिए जब तक आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम्स का जो पेपर होता है, सभी का सेट अलग अलग होता है। तो किसी में क्वेश्चन शॉर्ट भी पूछता है, किसी में हार्ड भी आता है, किसी में सिंपल भी आता है। तो आप लोग ऐसे तैयारी कीजिए कि क्वेश्चन किसी तरह भी हार्ड आए चाहे सिंपल आए, आप लोग को अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास करना है। और अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा और डेली आपको क्लास करना है। क्लास में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं हम लोग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, जो हमेशा सेम इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम में सेम इसी पर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं है। पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। ऑप्शन है यूजर नेम, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल या @। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, प्रोटोकॉल, ठीक है। ये प्रोटोकॉल जो होता है आपका ईमेल का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये प्रोटोकॉल आपका इंटरनेट के चैप्टर में चला जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन सेम इसी वैल्यू को पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पार्ट का हिस्सा नहीं होता है। तो यूजर नेम, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल और @। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिए, क्या होगा, आपका प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग कौन करता है। तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि @, जो आपका ये @ सिंबल है, ये डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करता है। किसको, यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग भी करता है और कंबाइन भी करता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि डोमेन नेम और यूजर नेम को डिफाइन कौन करता है। तो @। के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो @ के लिए आपको शिफ्ट के साथ shift+2 का इस्तेमाल करेंगे तो आपका @ का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल की होती है, स्पेशल आपका नंबर होते हैं। तो इसके लिए shift+2 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको @ का सिंबल शो करने लगेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड है, HTTP के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर कौन सा है। तो ऑप्शन है 25, 80,
110 या 90। तो HTTP के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आपका 80 होता है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह पूछता है कि डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 किसका होता है, इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तब आप लोग बताइए कि HTTP का होता है, और HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि रैम कितने टाइप्स की होती है। तो रैम आप लोग को 2 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा? पहला आपका होता है एस रैम, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा आप लोग का होता है डी रैम। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है कि एस रैम का फुल फॉर्म और डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आपका रैम के अंदर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 4 है, सीपीयू के सबसे नजदीक कौन सी मेमोरी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है कि सीपीयू के सबसे नजदीक कौन सी मेमोरी होती है। तो कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, रोम या रैम? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, कैश मेमोरी जो आपको सीपीयू के नजदीक होती है। ठीक है, कैश मेमोरी को फास्ट मेमोरी भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे फास्ट मेमोरी किसे कहते हैं? सबसे फास्ट मेमोरी आपको कैश मेमोरी को कहा जाता है। यह कहाँ मिलता है? आपका सीपीयू के बगल में होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? ऑप्शन है 8, 9, 10 या 12। तो लिब्रो ऑफिस कैल्क में टोटल आप लोग का चार्ट ऑप्शन सी राइट होगा, 10 होते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, लिब्रो ऑफिस कैल्क में टोटल आपका चार्ट 10 होता है। और किस मेनू के अंदर मिलता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से लिब्रो ऑफिस कैल्क में चार्ट किस मेनू में जाकर हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि इंसर्ट मेनू के अंदर जाकर के आप ये चार्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और टोटल कितना होता है? 10 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? यानी जो आपका वैक्यूम ट्यूब है वो किस पीढ़ी के किस जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड या थर्ड? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो एक चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब किस चीज की बनी होती है। तो कांच की नली, यानी कि कांच की बनी होती है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को ठंडा रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी? तो एयर कंडीशनर या फैन की जरूरत पड़ती थी। वैक्यूम ट्यूब किस कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में इस्तेमाल होता था? तो फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल होता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को हटाने के बाद कौन सा टेक्नोलॉजी आई? तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा वैक्यूम ट्यूब को हटाने के बाद। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब को कौन से जनरेशन में इस्तेमाल किया था? तो फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड जनरेशन में क्या था? ट्रांजिस्टर था। थर्ड जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? यानी जो आपका कोई भी काम करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क की इम्प्रेस पर आप काम करते रहते हैं, उसका जो आप वर्क करते हो उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, कैसा काम चल रहा है, पेज अब सेटअप सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है टेक्स्ट, तो उसे प्रीव्यू कहा जाता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसके लिए आपके राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ठीक है, अगर प्रिंट के लिए पूछता तो कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट के लिए। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन और आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू इस्तेमाल करने के लिए कौन सा मेनू में जाना पड़ता है? तो ये आपको यहाँ पर आपको फाइल मेनू के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रिंट प्रीव्यू आपको फाइल मेनू के अंदर मिलता है। तो ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू का हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और आता है लिब्रे ऑफिस से, लिब्रे ऑफिस में सेव एज करने की शॉर्ट कुंजी क्या है?
तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस, सिंपल है आपका शॉर्ट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं सेव एस करने के लिए। ये कहाँ मिलता है आपका, फाइल मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों आपका मेनू फाइल के अंदर ही मिलता है सेव एस करने के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब पूछेगा एग्जाम में कि F12 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो एमएस वर्ड में फाइल सेव एस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है कि एमएस वर्ड में F12 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो सेव एस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको प्रिंट रिव्यू देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, लिनक्स में टेक्स्ट फाइल की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कैट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या करता है, डॉट कैट लिख करके आपको पूछ देता है कि डॉट कैट कमांड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो आपको लिनक्स में टेक्स्ट फाइल को सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। या सिंपल में लिखेगा कैट कमांड या डॉट कैट कमांड करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार और वजन क्या था। पूछ रहा है कि बताइए कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का साइज और वेट कितना था, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, लार्ज एंड हाईवी, ठीक है। जो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसका आकार और वजन क्या था, आपका लार्ज था और हैवी था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन है HTML, जावा, C++। बताइए इसमें से वेब पेज बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग ए हो जाएगा, HTML की पड़ती है, ठीक है। और एग्जाम में हमेशा HTML को फुल फॉर्म हर पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है HTML का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, डी रैम को फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, रिफ्रेश करना पड़ता है, तो उसका नाम है डी रैम। डी रैम मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का हमेशा रिपीट होता है कि लिब्रे ऑफिस में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिपल-सी के एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए आप किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तब यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, टूल्स मेनू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टूल्स मेनू के अंदर जाएंगे तो आपको सेकंड नंबर पर ही आपको लिखेगा ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट कुंजी शिफ्ट प्लस F7 लिखा रहेगा, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, टूल्स मेनू के अंदर मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, बैंक, रेलवे एंड एयरलाइंस में कौन सा कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आपका इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम ये आता है कि बैंक के क्षेत्र में कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है या रेलवे क्षेत्र में कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एडिट मोड के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में
एडिट मोड के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एडिट मोड के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में एडिट मोड के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है? तब वहां पर क्या बताएंगे? एडिट मेनू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एडिट मेनू में जाकर के आप नीचे जाएंगे, नीचे सेकेंड नंबर पर आपका लिखा रहता है एडिट मोड। नीचे से फर्स्ट नंबर पर लिखा रहेगा, सेकंड पर लिखा रहता है एडिट मोड, और वहां पर लिखा रहता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम लिखा रहता है, ठीक है। ये आपका एडिट मोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, BCD का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। किसका? BCD का फुल फॉर्म। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल के एग्जाम फरवरी या मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। सभी बच्चों का जब तक ट्रिपल के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, सभी बच्चे आप लोग गूगल पे जा करके कम से कम आप लोग को 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन के MCQ सॉल्व करते रहिए। इससे कि आप लोग का अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। तो आप लोग 20 और 25 का ऑनलाइन टेस्ट मत दिया करिए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप लोगों को कम से कम 50 और 100 नंबर का क्वेश्चन का टेस्ट देना है, तभी आप लोग अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम बार बार कहते हैं कि आप लोग 20 और 25 क्वेश्चन का टेस्ट मत दिया करिए, कम से कम आप 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट देंगे, तभी आप लोग को समझ में आएगा कितना आप लोग को अच्छी तैयारी हुई, कितना नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग 20 और 25 का ऑनलाइन टेस्ट मत दिया करिए, कम से कम 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया करिए, ठीक है। और आप लोग के ट्रिपल के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन आते हैं, जो लिब्रे ऑफिस से 35 कभी दे देता है, कभी 40 आता है, कभी 40-45 क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। कभी कभी तो 30 भी आ जाता है, क्या, लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन। तो आप लोग को अच्छे से लिब्रे ऑफिस का ऑनलाइन टेस्ट देना है। जितने भी बच्चों को अच्छे ग्रेड से ट्रिपल पास होना है तो आप लोग का लिब्रे ऑफिस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस ही आपको अच्छे नंबर से पास कराएगा। और लिब्रे ऑफिस से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर कैल की जो क्लास, उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। और आप लोग डेली गूगल पर लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, क्योंकि लिब्रे ऑफिस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग के एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आता है, जो आप लोग का 35 से 40 क्वेश्चन आप लोगों का ट्रू फॉल्स होता है, ठीक है। ये आप लोग का ट्रू फॉल्स होता है। उसके बाद क्या होगा, आप लोग का ट्रिपल का जो पेपर सेट होता है सभी का अलग अलग होता है। तो किसी में कभी क्वेश्चन हार्ड भी आता है, सिंपल भी आ जाता है, तो क्वेश्चन घुमा के हमेशा पूछा जाता है ट्रिपल के एग्जाम में। तो इसलिए हम सभी बच्चों को डेली क्लास में बोलते हैं कि गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट डेली दीजिए और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं अपना अच्छे से पढ़ के सॉल्व करते रहिए, ठीक है। क्योंकि अभी दिसंबर का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। पिछले मंथ से जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं बच्चों का, सभी बच्चे अच्छे से पास हो रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चे रूल फॉलो कर रहे हैं। डेली गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का देते थे टेस्ट, और डेली क्लास करते थे। क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता कमेंट बॉक्स में बताते थे, और हमेशा बच्चे 100 क्वेश्चन का टेस्ट देते थे या 50 क्वेश्चन का। तो इससे आप लोगों को अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो सभी बच्चों को डेली गूगल पे जाकर ऑनलाइन टेस्ट देना है और डेली क्लास करना है। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस का भी टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि यही आप लोग का अच्छे ग्रेड से पास कराएगा चैप्टर, ठीक है। तो अगर क्लास को आप लोग शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, जब कोई आपको ईमेल भेजता है तो वह ईमेल आपके इनबॉक्स में दिखाई देता है, ट्रू या फॉल्स। तो ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को पता होगा कि जब कोई आपको ईमेल भेजता है तो वो ईमेल कहाँ दिखाई देता है आप लोगों को, तो इनबॉक्स में दिखाई देता है। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आपको ईमेल भेजता है तो आपका इनबॉक्स में दिखाई देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली के द्वारा
आपका WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल आविष्कार किया गया था। ठीक है, अगर HTML का पूछता है तो HTML, तो इसको भी आपको बताना है कि टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, यूटीआर का फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आता रहता है कि यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, कंप्यूटर चालू होने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले मुख्य मेमोरी में लोड होता है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम मेन मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है, यानी कि लोड हो जाता है? ऑप्शन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS। ये आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं ये प्रोग्राम में सबसे पहले आपके मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन है F5, F11, F1 या F2। तो स्टाइल के लिए आपको ऑप्शन बी पे जाना है, F11 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल के लिए शॉर्ट की इस्तेमाल करना है तो आपको कौन सा मेनू में जाना पड़ेगा, तब वहां पर बताइएगा आपको व्यू मेनू में आपको जाना है। ठीक है, व्यू मेनू में आप जाएंगे तो आपको नीचे से चौथे नंबर पर आपको लिखा रहेगा स्टाइल, और वहां पर शॉर्ट की लिखी रहती है F11। ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि F5 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में F5 के लिए नेविगेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, F2 के लिए फॉर्मूला बार ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और F1 के लिए हेल्प के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं F1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, DPI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, डॉट्स पर इंच होता है DPI का फुल फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 22 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, उसके लिए आपको कौन सा मेनू में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो ऑप्शन है एडिट मेनू, फाइल मेनू, टूल्स या फॉर्मेट। तो इसके लिए आपको फाइल मेनू के अंदर जाना पड़ेगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइल मेनू के अंदर जाएंगे तो आपका प्रिंट के लिए ऑप्शन रहता है Ctrl+P का इस्तेमाल करते ही आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट होने लगता है। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट को तो फाइल मेनू के अंदर जाएंगे और Ctrl+P का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, फेसबुक पर आईडी बनाने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 16, 21, 13 या 18। इसी क्वेश्चन का बहुत से बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं कि फेसबुक पर आईडी बनाने के लिए आपको मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 13 साल। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता है कि फेसबुक पर आईडी बनाने के लिए कितना एज होना चाहिए? तो 13 साल। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं? ऑप्शन है एडिट मेनू, स्टाइल मेनू, व्यू मेनू या फॉर्मेट मेनू। तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जैसे कमांड आपको फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। अब आप सभी बच्चों कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कि बोल्ड करने की शॉर्ट की क्या होती है, इटैलिक करने की शॉर्ट की क्या होती है और अंडरलाइन करने की शॉर्ट की क्या होती है। ठीक है, तो सभी बच्चे तीनों की आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपको लेकिन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कट, कॉपी और पेस्ट जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं?
तो ऑप्शन है फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू या इंसर्ट मेनू। तो कट करना है या कॉपी करना है या पेस्ट करना है तो आपको एडिट मेनू के अंदर जाना होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी हो जाएगा, एडिट मेनू के अंदर मिलता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क में कट और कॉपी पेस्ट जैसे कमांड किस मेनू के अंदर मिलता है, तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। अब सभी बच्चों को आंसर में ये बताना है कि कट कॉपी पेस्ट की शॉर्ट की क्या होती है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कट करने की शॉर्ट की क्या होती है, कॉपी करने की शॉर्ट की और पेस्ट करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो सभी बच्चे इन तीनों के शॉर्ट की कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा कि इन सबका शॉर्ट की का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब एग्जाम में आप लोग का हमेशा ये पूछा जाता है बोल्ड करने की शॉर्ट की, इटैलिक, अंडरलाइन, कट कॉपी पेस्ट की शॉर्ट की क्या होती है। तो सभी बच्चों को होमवर्क मिला, आप लोगों को 6 क्वेश्चन का शॉर्ट की बताना है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए शॉर्ट की है, एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है कि कट कॉपी पेस्ट करने की शॉर्ट की क्या होती है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जितने भी बच्चों का एग्जाम फरवरी या मार्च में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी या मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। अब जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी और मार्च में होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग गूगल पे जाकर 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए या 50 क्वेश्चन का, ठीक है। आप लोग 20 और 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व मत किया करिए, इससे आप लोगों को कुछ समझ में आइडिया नहीं आएगा। आप लोग पूरा कोशिश करिए कि 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए, ठीक है। इससे आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा कि आप लोग कितना तैयारी हुए कितना तैयारी नहीं हुआ है, उसी के बेस पे आप लोग और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो डेली आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना है, डेली क्लास करना है, जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते तब तक आप लोग को डेली ऑनलाइन टेस्ट देना है, ठीक है। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए, ठीक है। और आप लोग का लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 30 से 35 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस में भी आता है आप लोगों का। कभी कभी आप लोग का 40 प्लस भी आ जाता है लिब्रे ऑफिस से। तो आप लोग का लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देना है गूगल पे जा करके, और क्लास आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क की उस क्लास को जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं। और आप लोग के एग्जाम में आपका ट्रू फॉल्स भी आता है, जो आप लोग का 35 से अब 40 क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स होता है, ठीक है। और आप लोग जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स होते हैं पेपर सेट सभी का अलग होता है, तो किसी में सिंपल भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी हार्ड भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमेशा घुमा के पूछा जाता है। तो इसीलिए हम हर क्लास में आप सभी बच्चों को बोलते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए गूगल पे जाकर, इससे आप लोग को अच्छे से रिवीजन होगा, आप लोग आपको पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डेली क्लास करते रहिए, क्लास में जो भी आप लोग को होमवर्क मिलता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। तो आज का होमवर्क आप लोग को मिला है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कट पेस्ट कॉपी की शॉर्ट की क्या होती है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।